14 सितंबर को ना उस बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ कि वो उससे उभर नहीं पाई, और 29 सितंबर को ना उसने अपनी आखिरी सांस सफरगंज अस्पताल में ली है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, 15 दिन तक वो बेटी इस तरह से तड़पती रही, और 29 सितंबर को वो ना इस दुनिया से चली गई है। और रातों रात ना उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस वालों ने ही कर दिया, उसकी डेड बॉडी भी उसके परिवार वालों को नहीं दी गई। मतलब जो वे 4 लड़के थे ना जिन्होंने उनके साथ गैंग रेप किया था, वो इतनी ऊंची जाति से थे ना कि पुलिस वाले भी दब गए, उन पर भी प्रेशर पड़ गया। और उस बेटी का अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने रातों रात ही कर दिया। लेकिन मीडिया वाले तब उससे पूछने लगे तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। बस वो ये कहने लगे कि बस हमारी ड्यूटी यहाँ पर ये है कि हमें वहां तक नहीं जाने देना है, जहां पर बेटी का अंतिम संस्कार हो रहा था वहां तक नहीं जाने देना है। तो किसी को भी वहां तक नहीं जाने दिया गया जहां पर बेटी का अंतिम संस्कार किया गया था। लेकिन वो बाप भी ऐसे भी लगता रहा कि हमें एक बार अपनी बेटी से मिलने दो, लेकिन को भी मिलने नहीं दिया गया। उसकी जो अंतिम विदाई होती है उस पर भी उसको देखने नहीं दिया गया। तो यही कहना चाहती हूँ। और मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, वीडियो तो मैंने कई दिन पहले ही बना दी थी, नेट में प्रॉब्लम थी तो वीडियो नहीं जा पा रही है। ना होती है ना उस पर वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों वीडियो को पूरा देखेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मनीषा वाल्मीकि है उस बेटी की कहानी है। भूखे भेड़ियों ने ऐसी चाल चली उसके साथ, ऐसी दरिंदगी दिखाई कि वो कुछ भी ना कर सकी। वो खेत में चारा लेने के लिए गई हुई थी, और वहीं पर कुछ 4 लोग थे ना, वो आए 4 लड़के और उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद इतना ही उनको सब्र नहीं हुआ ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके, इसके लिए उन्होंने उसकी जीभ भी काट दी और उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ दिया। और उसको हाथ पैर में भी बहुत सारी चोटें आई थी। बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। इस वीडियो को ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इस आवाज़ को इतना ज़्यादा ऊंचा कर देना है। वीडियो में आवाज़ कम आ सकती है, इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो की आवाज़ को इतना तेज कर दीजिए कि किसी न किसी के पास ये वीडियो पहुँच जाए और किसी की बेटी की जिंदगी है जो बच जाए। तो आप अपनी बेटी को कुछ ऐसा सिखाइए, घर का काम के साथ साथ उसको बाहर की समाज की भी जिम्मेदारियां सिखाइए, उनको बाहर रहना सहना कैसा क्या चल रहा है इससे अवगत कराते रहना है। यही कहना चाहती हूँ बस आप लोगों से। और आज मैं बहुत उदास हूँ, बहुत मतलब मेरा 2 दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, इसलिए नहीं जा रहा था कि मेरे नेट में प्रॉब्लम है। मैं वीडियो को अपलोड कर रही थी लेकिन वो नहीं लग रही थी। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि उस बेटी को के लिए आप लोग प्रे कीजिए कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और उन दरिंदों को, भूखे बेड़ियों को यही कहना चाहूंगी मैं तो कि उन भूखे बेड़ियों को ना इससे भी ज्यादा और इससे भी खतरनाक मौत मिले, क्योंकि हम भी 2 बेटियों की माँ है, हम भी यही सोचते हैं कि किसी की बेटी की जिंदगी बच जाए। यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और आप अपनी बेटियों को ना बाहर जो होती है ना कि बाहर का भी कुछ ऐसा सिखाएं कि जिससे उन पर कोई सुरक्षा, उनकी सुरक्षा, उस पर कोई आँच ना आ सके। बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। और अपने बेटों को ये सिखाएं कि अपनी बहन ही अच्छी नहीं है, सबकी बहन एक, बाहर की जो लड़कियां हैं उनको भी अपनी बहन की नज़र से देखें, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें, उनको अच्छी नज़रों से देखें। ये नहीं है कि बेटी गलत है बेटा सही है, बेटी नहीं होती है कभी भी। इस हादसे से ही आप लोग देख सकते हैं कि उस बेटी के साथ कितना बुरा हुआ है। मनीषा वाल्मीकि नाम था और वो यूपी के उत्तर प्रदेश से है, 19 साल की बेटी है वो। उसके साथ ऐसा हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इतनी जंग लड़ते लड़ते 14 तारीख को उसके साथ गैंगरेप हुआ था, और इतनी जंग लड़ते लड़ते ना वो उनसे कहना चाहती हूँ। और अपनी बेटियों को जूडो कराटे या फिर कुछ ऐसा सिखाए जैसे वो किसी के इस तरह की गंदी हरकत का शिकार ना हो।
और आप कौन कौन मेरी बात से सहमत है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, ये मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है उस बेटी के साथ ऐसा सुनकर। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसका नाम सर्च करेंगे तो आ जाएगा, और टीवी पर भी उसकी खबर आई हुई है। और आदित्यनाथ ने ना उनको 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन इससे उनकी बेटी तो वापस नहीं आ जाएगी। उनकी जो इज्जत गई है वो तो वापस नहीं आएगी ना। तो इसलिए कहती हूँ कि बेटियों की इज्जत करना सिखाएं। और मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, सोचा कि आप लोगों के साथ अपने मन की बात शेयर कर दूं, ताकि फिर से किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो और किसी की बेटी की जान बच जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम हर वक्त को तो बेटी के साथ नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं उसे अलग से भी जाना पड़ सकता है। तो यही कह रही हूँ कि अपनी बेटियों को अपनी सुरक्षा करना सिखाएं, उसे सही गलत बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम उनको ना बचपन से ही ऐसा सिखाएंगे तो शायद हमारी बेटियां किसी दरिंदे का शिकार ना हो। ये नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि बेटियां गलत होती है या बेटे सही होते हैं, पर मैं तो बेटी की सुरक्षा पर ही सवाल उठा रही हूँ कि उनकी सुरक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं, माँ हूँ इसलिए एक बेटी का दर्द नहीं देख पा रही हूँ। हम वो एक माँ की बेटी नहीं थी, वो देश की बेटी थी। और कहते हैं ना, बेटी तो सबकी होती है, उस पर सभी का हक होता है। एक है ना, इंसान की सूरत ही नहीं, सीरत भी अच्छी होनी चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए इंसान का। चेक कर लेना एक बार, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो सके कि किसी की बेटी की ज़िंदगी बच सके, कोई बेटी आगे से किसी का शिकार ना हो। बस यही कहना चाहती हूँ आप लोग, बस यही थी जो मैं अपने मन की बातें आप लोगों से बताना चाहती थी, शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोग सहमत है तो प्लीज़ हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और उस बेटी की आत्मा के लिए एक बार ज़रूर प्रे कीजिएगा, ताकि उस बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। पहले मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये किसी की बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और उसकी सुरक्षा का सवाल है। तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। वीडियो में कम चोटें आई थी, और वो बेटी ना जिंदगी की जंग हार चुकी है। और तो बस यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि हमारी माएँ हैं, इस देश की बेटी थी वो, और बस यही कहना चाहती हूँ। और आगे से किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इससे पहले भी 2 हो चुके हैं, एक तो निर्भया थी और दूसरी प्रियंका थी जो डॉक्टर थी, उसका भी गैंगरेप हुआ था। यही कहना चाहती हूँ। और तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को घर के साथ साथ, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना बाहर की समाज के रीति रिवाजों से भी अवगत कराएं, और उनको सावधानी के कुछ नियम सिखाएं, जिससे वो अपने आप को सेफ रख सके और सुरक्षित रह सके। अपनी बेटियों को घर की जिम्मेदारी जैसे आप सिखाते हैं, बस घर की ही रहकर वो रह जाती हैं, लेकिन बाहर के जो ये भेड़िए घूमते हैं ना, उनसे हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर पाते हैं। हम नहीं चाहते, लेकिन वही कहते हैं ना कि होने का कुछ नहीं पता होता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो उन भेड़िया ने भी उस बेटी के साथ ऐसा ही किया, दरिंदगी दिखाई। वो खेत में चारा लेने के लिए गई हुई थी, और वहीं उसके साथ ये हादसा हो गया, और वह इस दुनिया से आखिरी सांस ली है, वो जा चुकी है इस दुनिया से। तो यही चाहती हूँ कि आगे से किसी के साथ ऐसा ना हो, और आप अपनी बेटियों को कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे वो बाहर की इन भेड़ियों से बच सके। बाहर की अपनी बेटियों को ना स्पोर्ट में उतार दें, ताकि वो कुछ ऐसा कर सके, जैसे मतलब है ना कि किसी के साथ अगर आज हादसा हो बेटी के साथ, तो वो उन भेड़ियों से लड़ सके। तो यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को कुछ ना कुछ बाहर से ज़रूर सिखाएं। और कहना चाहती हूँ, आप अपनी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए एक माँ को ही कदम उठाना होगा। अगर जब तक हम अपनी बेटियों को, अब ये है कि हर जगह हम तो नहीं जा सकते हैं, बेटियों को खुद भी जाना होता है, तो इसीलिए उनकी सुरक्षा का सवाल है। और कौन कौन मेरे इस
राय से सहमत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और उस बेटी के लिए प्रार्थना करना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बस यही कहना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि उन भेड़ियों को इससे भी, जैसे उस बेटी को जिंदगी गई है ना, उससे भी ज़्यादा बदतर उन भेड़ियों की जिंदगी बन जाए, उन दरिंदों की जिंदगी बन जाए। हम तो यही चाहते हैं कि, और आप सब लोग ना एक एक प्रार्थना करोगे ना तो भगवान हम सबकी जरूर सुनेगा। वो बेटी मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो वाल्मीकि थी, वो पूरे देश की बेटी थी, और एक बेटी का दर्द एक माँ ही समझ सकती है कि उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने ना उनको 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन वही है ना, वो बेटी तो वापस नहीं आ सकती है ना, उनको नौकरी बेशक से मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बेटी जो गई है वो तो नहीं आएगी ना उनकी। तो यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बाहर से फाइट वगैरह के जो बोलते हैं ना, जूडे कराटे या कुछ भी, आप ये सिखाएं अपनी बेटियों को, ताकि आपकी बेटी सेफ रह सके। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे बेचारी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है वैसा किसी भी बेटी के साथ हो। तो यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग ना हम सब की आवाज़ बनिए, ताकि ये बात सरकार तक पहुँच जाए, उन किसी ऐसे इंसान तक पहुँच जाए जो अपनी बेटियों को कुछ मतलब घर घर का सिखाते हैं, बाहर का नहीं सिखाते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैला दें, आप लोग भी इसमें सभी का सभी साथ दें, क्योंकि वो बेटी उत्तर प्रदेश की थी, यूपी में उत्तर प्रदेश से थी, मनीषा वाल्मीकि थी, और वो देश की बेटी नहीं थी, वो सभी की बेटी थी। इसलिए आप लोग सभी प्रार्थना करना उसकी आत्मा की शांति के लिए। और उसको ना इतना ही नहीं जानते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे या फिर आप न्यूज़ में देख सकते हो, सभी जानते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग प्रे कीजिए, और दरिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा और उससे भी बदतर मौत आए ना, इसके लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। क्योंकि एक एक आप लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान शायद हम सबकी सुन ले। और ऐसे वीडियो को पनपने नहीं देना है, सबको साथ देना है। बस यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ बेटियों की इज्जत का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है। सबके घर में बेटियां हैं। अगर आप अपने बेटों को, बेटियों के ये सोचते हो ना कि तानी उनके घर में, बेटियों के घर में माँ है, बहन है या नहीं, हम तो नहीं जानते, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि अपने बेटों को कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वो हर बेटी की इज्जत कर सके, हर बहन को अपनी बहन के जैसा प्यार दे सके, इज्जत से उनको इज्जत वाली नज़र से उनको देखे। हमें बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक बेटी का दर्द ना बेटी की माँ ही समझ सकती है। और जो मतलब सबके घर में बेटी है, अपने बेटों को ना बेटियों की, बहन की इज्जत करना सिखाइए, ताकि वो बड़े होकर कैसे किसी ऐसे काम में ना पड़े जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो या फिर समाज में उनकी बेइज्जती हो। और जितना हक इस समाज पे बेटों का है उतना ही बेटियों का है। बेटी ये नहीं है जात पात देखकर पैदा की जाती है या फिर उसकी इज्जत एक जात पात तक की सीमित रह जाती है, ऐसा नहीं है। बेटी तो सबकी एक जैसी ही होती है, चाहे वो आपकी हो या फिर हमारी हो। बेटी सबकी एक जैसी होती है, समाज में सबको जीने का हक है। ये नहीं है भाई की बेटी नीचे मतलब वाल्मीकि है तो उसका आप साथ नहीं दोगे, बेटी का साथ देना है। और बेटी चाहे बड़े घर से हो या फिर छोटे घर से, बेटी तो बेटी होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ, और मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत फीलनेस है बेटी के लिए, उस बेटी के लिए, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग साथ दीजिए,